अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आपको अंग्रेजी जानना है, अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना, तो आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक चीज है। यानी कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। क्या होता है? आई। फिर मेरा और मेरी है, मेरा और मेरी का इंग्लिश होता है आपको माई होता है। और फिर मुझे का इंग्लिश होता है आपको मी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया हम का इंग्लिश होता है आपको वी होता है। हमारा और हमारे का इंग्लिश हो जाता है आपको आवर हो जाती है। और हमें का इंग्लिश हो जाता है आपको अस हो जाता है। ओके। फिर आपको हो गया तुम और आप दोनों का मतलब एक ही व्यक्ति होता है। तुम का इंग्लिश और आपका इंग्लिश हो गया आपको यू। तुम्हारा और आपका इसका इंग्लिश हो गया आपको यहाँ पे योर हो जाएगा। और फिर तुम्हें और आपको का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा आपको यू हो जाएगा। ओके। फिर वह, यहाँ पे वह जो लिखा हुआ है वो फीमेल के लिए है। किसके लिए है? तो मेल यानी कि पुरुष के लिए है। तो इसका इंग्लिश आपको यहाँ पे हो जाएगा ही। और फिर उसका का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे हिज हो जाएगा। और फिर उसे का इंग्लिश यहाँ पे आपको हिम हो जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका वह, और ये फीमेल के लिए है यानी कि स्त्री के लिए है। तो इसका इंग्लिश आपको हो जाएगा शी हो जाएगा। और उसकी का इंग्लिश यहाँ पे हर हो जाएगा, है ना। और उसे का भी इंग्लिश यहाँ पे आपको हर ही हो जाएगा। ओके। फिर हो गया यह का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा आपको इट हो जाएगा। और इसका का इंग्लिश हो जाएगा आपको इट्स हो जाएगा। ओके। और इसे का इंग्लिश हो जाएगा आपको इट हो जाएगा। और फिर लास्ट हो गया आपको वे, और वे का इंग्लिश हो जाएगा आपको दे। और फिर उनका का इंग्लिश हो जाएगा आपको डियर हो जाएगा THEIR। और फिर उन्हें का इंग्लिश हो जाएगा आपको देम हो जाएगा। ये जो चीजें हैं इन सभी का यूज जो है सब्जेक्ट के तौर पे किया जाता है। और ये जो है आपको ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव है। इनके साथ में हर हाल में नाउन का यूज होता है। और ये आपको ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।